नमस्कार। आज हम भारत और इजराइल के रिश्तों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी 70 साल लंबी है और इसमें शुरुआती हिचकिचाहट से लेकर एक बहुत ही मजबूत साझेदारी तक का सफर है। तो सोचने वाली बात यह है कि दो लोकतांत्रिक देश जो आज इतने करीब हैं, उनके बीच शुरुआत में इतनी दूरी क्यों थी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साफ साफ ना एक मजबूत रणनीतिक हाँ में तब्दील हो गई? चलिए इसी दिलचस्प सफर को परत दर परत समझते हैं। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय एक ऐसी शुरुआत के बारे में है जिसमें बहुत झिझक थी। ये वो दौर था जब भारत एक नया नया आज़ाद देश था और अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ा रहा था। इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझने के लिए हमें महात्मा गांधी के विचारों को देखना होगा। देखिए, उनका मानना था कि फिलिस्तीन पर असल हक तो अरबों का है और यहूदियों को उन पर थोपना, वो भी धर्म के आधार पर, ये गलत और अमानवीय है। और यही सोच, यही विचार भारत की शुरुआती पॉलिसी की बुनियाद बना। उस वक्त भारत पर किस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद प्रधानमंत्री नेहरू को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन नेहरू ने बहुत विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक देश के नेता होने के नाते उन्हें ऐसी नीतियां अपनानी पड़ती हैं जो अनिवार्य रूप से स्वार्थी होती हैं। ये जवाब उस समय की कूटनीतिक उलझन को साफ दिखाता है। भारत का जो शुरुआती स्टैंड था वो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ 1947 और 1949 में भारत ने यूएन में इजराइल के खिलाफ वोट किया, लेकिन दूसरी तरफ ठीक इसके कुछ साल बाद ही 1950 में भारत ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। ये एक ऐसा कदम था जिसने भविष्य की नींव रखी, भले ही उस समय वो नींव थोड़ी कमजोर ही क्यों ना हो। चलिए अब कहानी के दूसरे अध्याय में चलते हैं। ये वो दौर था जब दोनों देशों के बीच दशकों तक एक दूरी बनी रही। रिश्ता तो था, लेकिन उसे जानबूझकर पर्दे के पीछे और बहुत ही लिमिटेड रखा गया था। तो सवाल ये है कि ये दूरी थी क्यों? असल में इसकी कई बड़ी वजहें थीं। भारत उस वक्त घुटने पेच आंदोलन का एक बड़ा चेहरा था, जो ना अमेरिका के साथ था, ना सोवियत संघ के। भारत फिलिस्तीन का हमेशा से खुलकर समर्थन करता आया था और अरब देशों के साथ उसके बहुत गहरे रिश्ते थे। और हाँ, कोल्ड वॉर की जो राजनीति थी, वो भी एक बड़ा कारण थी। तो फिर 1953 में एक बीच का रास्ता निकाला गया। इजराइल को बॉम्बे यानी आज के मुंबई में एक काउंसलेट खोलने की इजाजत तो मिली, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक पूरी एम्बेसी खोलने की नहीं। ये सिर्फ काउंसलेट वाली बात ही उस दौर के ठंडे और दूरी वाले रिश्ते का एक प्रतीक बन गई। ये टाइमलाइन हमें इस 70 साल के सफ़र के ज़रूरी पड़ाव एक नज़र में दिखाती है। 1947 की ना से कहानी शुरू हुई, फिर 1950 में एक औपचारिक पहचान दी गई, फिर आया 1992 का वो ऐतिहासिक मोड़ जब पूरे डिप्लोमेटिक रिश्ते बने, और आखिरकार 2017 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऐतिहासिक दौरा हुआ। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, तीसरा अध्याय। ये वो दौर था जब भारत की पॉलिसी में एक जबरदस्त बदलाव आया और एक मजबूत खुली हुई साझेदारी की शुरुआत हुई। तो सवाल उठता है कि आखिर 1992 में ऐसा क्या बदल गया? असल में इसके पीछे एक नहीं, कई कारण थे। पहला, सोवियत संघ टूट चुका था और दुनिया पूरी तरह बदल रही थी। दूसरा, भारत को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और आतंकवाद से लड़ने के लिए नए दोस्तों की जरूरत थी। और तीसरा, ओआईसी यानी इस्लामिक देशों के संगठन में पाकिस्तान के रवैये ने भी भारत को अपनी विदेश नीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया था। इन नए रिश्तों का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम नतीजा निकला, वो था डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक गहरी और लगातार बढ़ती हुई पार्टनरशिप। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि भारत को हथियार सप्लाई करने वालों में इजराइल कहाँ खड़ा है। रूस के ठीक बाद दूसरे नंबर पर। जी हाँ, फ्रांस और अमेरिका से भी आगे। ये एक ऐसी बात है जो अक्सर लोगों को चौंका देती है और ये साफ साफ दिखाती है कि ये पार्टनरशिप कितनी ज्यादा गहरी हो चुकी है। इस साझेदारी का पैमाना समझने के लिए ये एक आंकड़ा ही काफी है। अकेले साल 2016 में दोनों देशों के बीच रक्षा का व्यापार लगभग $600 मिलियन का था। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक कूटनीतिक रिश्ता नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक साझेदारी भी बन चुका है। और ये सहयोग सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी दिखता है। इजराइल से भारत को ड्रोन्स, बराक मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स के लिए ज़रूरी अपग्रेड्स और लेज़र गाइडेड बॉम्ब जैसी कई अहम डिफेंस टेक्नोलॉजी मिली है। कमाल की बात तो ये है कि भारत ने इजराइल की टेक्सार जासूसी सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है।
चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में लेकर आते हैं, जहां हाई लेवल मुलाकातों और दौरों ने इस रिश्ते को एक बिल्कुल नई पहचान दी है। पिछले कुछ सालों में तो जैसे ऐतिहासिक दौरों की एक झड़ी सी लग गई है। 2003 में पहली बार कोई इजरायली प्रधानमंत्री भारत आए, फिर 2015 में पहले भारतीय राष्ट्रपति इजरायल गए, 2017 में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल का दौरा किया और 2018 में नेतन्याहू के दौरे ने इस रिश्ते की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। 2017 की उस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान सहयोग सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनोवेशन, पानी बचाने की तकनीक, खेतीबाड़ी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कई जरूरी सेक्टर्स में भी बड़े समझौते हुए। ये इस रिश्ते के बढ़ते दायरे को दिखाता है। और इस नए दौर की गर्मजोशी को ये एक छोटा सा किस्सा बहुत खूबसूरती से बताता है। 2017 के दौरे के वक्त इजराइल ने गुलदाउदी फूल की एक नई किस्म का नाम मोदी रखकर एक बहुत ही खास सम्मान दिया। ये एक ऐसा इशारा था जो बताता है कि अब ये रिश्ता कितना खुला और कितना मजबूत हो चुका है। 2017 में दोनों देशों ने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अब कोई आम दोस्ती नहीं, बल्कि डिफेंस, आतंकवाद से लड़ाई और टेक्नोलॉजी जैसे सबसे जरूरी मुद्दों पर एक बहुत गहरी और लंबे समय तक चलने वाली पार्टनरशिप है। तो 70 सालों में एक ना से हा तक के इस पूरे सफर को देखने के बाद अब एक बड़ा सवाल भविष्य पर आकर रुक जाता है। दुनिया की राजनीति हर पल बदल रही है। ऐसे में भारत और इजराइल के बीच की ये गहरी दोस्ती आने वाले वक्त में क्या नया मोड़ लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला समय ही देगा।